हिमाचल में सियासी उथल पुथल के बीच सीएम सुक्खू की नाश्ता पॉलिटिक्स। सुक्खू से विधायकों को नाश्ते पर बुलाया। हिमाचल के सियासी हालात को लेकर विधानसभा स्पीकर सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस विधायकों पर दे सकते हैं आदेश। हिमाचल में सियासी हलचल के बीच सुक्खू कैबिनेट की आज अहम बैठक। सीएम सुक्खू ने 5 साल सरकार चलाने का दावा किया। शाहजहां शेख की कोर्ट में पेशी। आज कोर्ट परिसर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार। देर रात पश्चिम बंगाल पुलिस ने मिनाखा से अरेस्ट किया। दोपहर 2 बजे पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट से शाहजहां शेख की रिमांड मांग सकती है पुलिस। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर एडीजी सुप्रीम सरकार का बयान सामने आया। कहा 8 फरवरी को मिली थी शाहजहां की शिकायत, अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ममता सरकार पर हमला। पोस्ट कर लिखा, आखिरकार ममता सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीपी आनंद बोस का बयान। कहा अब उम्मीद करते हैं कि बंगाल में कानून की एक नई सुबह वापस आएगी। मुझे खुशी है कुछ अच्छा हो रहा है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर शाहजाद पुनावाला का ममता सरकार पर हमला। कहा कोर्ट की चेतावनी और बीजेपी के दबाव के बाद ही गिरफ्तारी हुई है। शाहजहां की गिरफ्तारी पर बीजेपी का ममता सरकार पर हमला। बोले सुकांतु मजूमदार, बीजेपी के आंदोलन के चलते ममता सरकार घुटनों पर आई। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर टीएमसी नेता शांतनु सेन का बयान। कहा गिरफ्तारी से पता चलता है कि हमारी सरकार राजधर्म का पालन करती है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक को राजभवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए मंजूरी के लिए भेजा। मंजूरी के बाद यूसीसी का रास्ता होगा साफ। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में भारत ने पाकिस्तान को फिर से सुनाई खरी खरी। कहा अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड खराब है। जम्मू कश्मीर में पुलिस का ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन। ड्रग तस्कर की 15 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। जम्मू कश्मीर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। सांबा के बीरपुर में इलाके में कुख्यात ड्रग माफिया जिम्मी का घर ध्वस्त किया गया। मध्य प्रदेश के डिडौरी में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलटा। घटना में 14 लोगों की गई जान, 20 से ज्यादा जख्मी हुए। डिंडोरी हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया। घटना में हताहत लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। लखनऊ नगर निगम बना जंग का मैदान। बीजेपी पार्षद राम नरेश और नगर आयुक्त के बीच जमकर हुई कहासुनी। एक कंपनी को सफाई का काम देने के मामले में जमकर हुआ बवाल। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली, 3 शातिर गिरफ्तार। उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शादी में कर्श फायरिंग से हादसा हो गया। युवक के पैर में लगी गोली, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुए तीनों बदमाश दोस्त की हत्या मामले में फरार चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दबंगों के हौसले बुलंद। रंगदारी न देने पर रिक्शा चालक को जमकर पीटा। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। बिहार के सीतामढ़ी में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। हिजबुल्लाह आतंकियों से जंग के बीच आईडीएफ का बयान। लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले का दावा किया। गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों के बीच छाया धुएं का गुबार। गाजा में विस्फोट के बाद आग की लपटें भी देखी गईं। और अब बात करते हैं हिमाचल की, जहां पर अपनी सरकार बचाने को लेकर किस तरीके से ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स करते हुए सीएम सुक्खू जो है वो नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, जहां पर तमाम विधायकों के साथ नाश्ता हो रहा है सीएम का। आपको बताएं कि सीएम हाउस पर विधायकों के साथ ये नाश्ता सीएम सुक्खू कर रहे हैं। विधायकों के साथ इस पर चर्चा भी जारी है। नाश्ते पर विधायकों और सीएम की मीटिंग हो रही है। दरअसल जिस तरीके के हालात हैं, इसमें विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए हर हथकंडा इस वक्त अपनाया जा रहा है। और सुखविंदर सुक्खू भले इस बात का दावा कर चुके हो कि उनकी सरकार 5 साल तक चलेगी,
लेकिन नंबर आखिर कैसे आएगा उसी की यह कवायद हो रही है ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स के जरिए। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात्रि भोज रखा था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से हो ना सका, तो आज ब्रेकफास्ट पे बुलाया हुआ है और अभी जाके पता लगेगा कि क्या क्या एजेंडा जो है वो रखा हुआ है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फोक्त जो की है उसके बारे में ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक जो है यहाँ पर आए हैं कि किस तरीके से इन्होंने हमारे लोगों को तोड़ा है और क्यों कारण क्या रहे हैं और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में आए हैं। ये तो कल बजट पास हुआ है, उसके बाद आज ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं और हिमाचल की जनता सरकार जो है बिल्कुल स्थिर है और हिमाचल स्टेबल है। पूरे 5 साल हिमाचल प्रदेश ऐसी कोई बिल्कुल बातचीत ही नहीं। बिल्कुल कल बजट पास हुआ है जैसे पठानिया जी ने कहा है और ध्वनि मत के साथ बजट पास हुआ है। जब उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ ब्रेकफास्ट रखा है और सारे विधायक वहाँ ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं। आपने कल देखा कि गवर्नमेंट स्टेबल है और कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन लोगों की दुआएं और 14 महीने का जो ये कार्यकाल में जो हमारी उपलब्धियां रही हैं उसका आशीर्वाद जो है भगवान का आशीर्वाद मिला। और जिस तरह से विपक्ष के नेता ने परसों सदन में कहा था कि अब भगवान भी आपको नहीं बचा सकता, तो ये भी एक संदेश है कि भगवान ही सृष्टि का जो मालिक है, ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, हमें इससे ऊपर नहीं बनना चाहिए। मुख्यमंत्री सुक्खू ही रहेंगे? बिल्कुल वही रहेंगे और उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूरे 5 साल जो है लोगों की सेवा करे। सरकार बिल्कुल स्टेबल है और 5 वर्ष चलेगी। जहां तक ब्रेकफास्ट का सवाल है, मुख्यमंत्री जी ऐसे ब्रेकफास्ट पे अपने विधायकों को अक्सर बुलाते रहते हैं, तो ये उसी तरीके से इन्होंने आज भी बुलाया हुआ है। लीडरशिप क्यों चेंज करनी है? अच्छा मुख्यमंत्री है, प्रदेश के हित के कार्य करने वाला मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री को बदलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही ऐसी कोई बात पार्टी हाईकमांड के अंदर है। और बड़ी अपडेट कि कांग्रेस की बगावत पर यह बड़ा अपडेट आ रहा है कि 6 बागी विधायकों पर आज फैसला संभव है। सुबह 11 बजे स्पीकर अपना फैसला सुना सकते हैं और कांग्रेस ने दल बदल की शिकायत की है। इसी के चलते फैसले का इंतजार रहेगा 11 बजे का कि 6 एमएलए को अयोग्य घोषित करने की जो मांग उठाई है कांग्रेस ने, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है या फिर क्योंकि सुरक्षित रख लिया गया था फैसला स्पीकर की तरफ से। और इसके बाद अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है। वैभव हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा ग्राउंड जीरो से यहां पर जुड़ रहे हैं। वैभव, सियासत एक तरफ नाश्ता पॉलिटिक्स की हो रही है और दूसरी तरफ विधायकों पर भी बड़ा अहम फैसला आ सकता है, लेकिन अगर ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की बात करें, आज जूस कौन सा पिलाएंगे सुक्खू? क्या करेले का जूस होगा या ऑरेंज का? और विधायक कौन सा पीने वाले हैं? देखिए, सुक्खू के घर पर इस वक्त जो है वो ब्रेकफास्ट को लेकर कहीं ना कहीं से चर्चाएं हैं, क्योंकि ये तय है सरकार संकट में है और अब इस संकट से कैसे उबरा जाए इसको लेकर लगातार जो है वो रणनीति बनाई जा रही है और उस रणनीति का अब अगला कदम क्या कुछ होगा ये देखना होगा। लेकिन दूसरी अहम बात यह है क्योंकि 11 बजे विधायकों की अयोग्यता पर फैसला जो है वो स्पीकर सुना सकते हैं। इस फैसले के बाद भी कहीं ना कहीं से जो सुक्खू खेमा है इस वक्त उसके आगे जो रणनीति है उस रणनीति में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हो सकता है। लेकिन आपको बता दें, विक्रमादित्य इस ब्रेकफास्ट में नहीं पहुंचे हैं। जो यहां पर ब्रेकफास्ट का कार्यक्रम आयोजित किया गया है सुक्खू के घर पर, उस आवास पर विक्रमादित्य का ना पहुंचना ये अपने आप में भी तमाम सारे उन सवालों को एक बार फिर से जिंदा करता है जिन सवालों का जिक्र विक्रमादित्य ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। हम इस वक्त उनके घर पर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं उनके तमाम समर्थक भी इस वक्त आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। सर, कल तमाम तरह के आरोप जो विक्रमादित्य ने लगाए सरकार पर, उन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे सर आप? जी, इस पे हम क्या बोल सकते? उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य जी ने कि हमें सम्मान नहीं दिया गया, तमाम तरह के आरोप लगाए थे। वो आरोप उन्होंने जो लगाए वो सही होंगे, तो उसमें तो उन्हें भी देखना चाहिए कि उन्होंने क्या नहीं किया होगा। पार्टी के लिए जो वर्कर काम कर रहा है उनके अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो यही नतीजा होगा जो आज मिल रहा है। सम्मान को लेकर सलकर तमाम तरह के सवाल उठाए थे विक्रमादित्य जी ने, जिनकी वजह से सत्ता आई है। अगर उनके साथ एक साल में इस तरह का बर्ताव हुआ है वो गलत है। आप लोग तो उनके समर्थक हैं, अब आगे आप लोग क्या निर्णय लेंगे, क्या कदम उठाने वाले हैं? टीका साहब हमारे विषय है, हम विषय से रामपुर विषय से हैं, हम इनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, हम इनके साथ रात दिन खड़े हैं। विक्रमादित्य जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। ये हमारे विषय हिमाचल प्रदेश के
यदि यहाँ पे मतलब सरकार आई है तो वह राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम पर ही आई है और उनके ये आगे मतलब वंशज